बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का स्पैगेटी की रेसिपी, जो कि बच्चे बड़े सबकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट होती है। और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल ये चिकन टिक्का स्पैगेटी बनती है। खिली खिली बनेगी और बिल्कुल भी आपस में चिपकेगी नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। घर में कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये मज़ेदार चिकन स्पैगेटी आप आसानी से बना सकते हैं, जिसको बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में पार्टी है, दावत है, तो ये टेस्टी चिकन टिक्का स्पैगेटी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले स्पेगेटी को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 लीटर पानी गर्म कर लिया है, जिसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा कि जब स्पेगेटी को बॉईल करेंगे ना, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, खिली खिली रहेंगी। अब एक पैकेट मैंने स्पेगेटी ले ली है, गर्म पानी में इसको डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगी ना, तो सारी स्पेगेटी आसानी से पानी में डिप हो जाएंगी। अच्छा, स्पेगेटी को आपने तोड़ना नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या गलती होती है कि इसको तोड़ देते हैं फिर बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टार्च आ जाता है इसमें, और इसका जो फ्लेवर और टेक्सचर है वो रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल नहीं आता। तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इनको मैंने बॉईल किया है। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई हैं और आसानी से ये पानी में डिप हो गई हैं। अब फ्लेम को हाई ही रखेंगे और इनको 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा भी स्पेगेटी को ओवर कुक नहीं करना है, वरना क्या होगा, ये खिली खिली नहीं बनेगी अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से ना इनमें चिपचिपाहट आ जाएगी। तो इसीलिए स्पेगेटी को ऐसे बॉईल करना है कि ये खिली खिली भी रहे और सॉफ्ट भी हो जाए। तो बस 8 से 10 मिनट के लिए इनको बॉईल कर लेंगे। तो अब इनको मैंने बॉईल कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई हैं। पानी इनका फेंक देंगे और टैप वाटर से अच्छी तरह से इसको धो लेंगे, ताकि जो स्पेगेटी में स्टार्च है ना वो सारा निकल जाए। और धोने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था। अब इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जब आप इस पॉइंट पर ऑयल डालकर मिक्स करेंगे ना, तो स्पेगेटी बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगी नहीं और खिली खिली रहेगी। अब स्पेगेटी बॉईल हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं और मज़ेदार सॉस रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और 4 टेबलस्पून इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। आपकी मर्जी है, आप चिली फ्लेवर वाली ले लें या फिर आप प्लेन टोमेटो केचप ले लें। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सॉस रेडी हो गई है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगे कि सॉस का टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा है, तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन को फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स में कटी हुई। तो 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले ली है। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लहसुन के साथ, कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, और चिकन का जो पानी निकलेगा ना वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। रेस्टोरेंट में जो स्पेगेटीज मिलती है ना, उसमें जो चिकन है वो स्ट्रिप्स में कटी होती है, तो इसीलिए मैंने चिकन को स्ट्रिप्स में काटा है। पतले पतले चिकन के स्ट्रिप्स काटेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप इसको स्ट्रिप्स में नहीं काटना चाहते तो आप चिकन को क्यूब्स में भी काट सकते हैं। अब फ्लेम को हाई रखेंगे और चिकन को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है, और बहुत ही अच्छी चिकन में से खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे। तिक्का फ्लेवर वाली स्पेगेटी बना रहे हैं, तो तिक्का मसाला डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और मसाले के साथ अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
तो बस 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है मसालों के साथ। अब इसको गलने के लिए रखेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कवर करके स्टीम में चिकन को पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट हो जाएगी अपने ही जूसेस में पककर। तो 10 मिनट के लिए चिकन को मैंने लो फ्लेम पे स्टीम में पका लिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी जो था ना तकरीबन सारा खुश्क हो गया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अगर आपको लगे कि चिकन कच्ची रह जाएगी तो आप इसमें 1/4 कप पानी डालकर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। चिकन अपने ही जूसेस में अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और चिकन के बोनलेस पीसीस हैं इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें डालेंगे सब्जियां। तो 3 से 4 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट डाल देंगे। 150 ग्राम इसमें बंद गोभी डालेंगे जूलियन कट की हुई, और साथ ही इसमें डालेंगे एक गाजर जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया था, और एक ही शिमला मिर्च ली थी उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था। अब सब्जियों को चिकन के साथ अच्छी तरह से स्टर करते हुए पका लेंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। और फ्लेम को हाई रखेंगे, फ्लेम को लो नहीं करना, वरना जो सब्जियां हैं उनका कलर भी खराब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए ही स्टर करते हुए इनको पकाना है, ताकि जो स्पाइसेस का फ्लेवर है, चिकन का फ्लेवर है, वो सब्जियों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए इनको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। इनका कलर भी खराब नहीं हुआ और सब्जियों में अच्छा सा फ्लेवर भी आ गया है। अब जो सॉस रेडी की थी ना वो इस पॉइंट पर डाल देंगे चिकन और सब्जियों में, और फ्लेम को लो कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सॉस के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सॉस का जो फ्लेवर है ना वो चिकन और सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेम को हाई नहीं करना ज़्यादा, वरना क्या होगा कि सॉस ना बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगी। 1 टीस्पून फ्लेवर के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। जो सॉसेस है ना उनमें भी नमक है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अब नमक डालकर भी इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें बॉयल की हुई स्पेगेटी डालकर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, बिल्कुल लो रखेंगे फ्लेम को इसकी मिक्सिंग के वक्त। और जो इसमें सॉस डाली है ना उसको पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है। बस जैसे ही इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ना, तो फिर उस पॉइंट पर इसमें स्पेगेटी डालकर अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपने इसमें जो सॉस डाली है उसको पूरी तरह से ड्राई कर दिया, तो फिर इसका टेक्सचर और फ्लेवर रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल नहीं आएगा। तो बस आपने छोटी-छोटी टिप्स का ख़ास ख्याल रखना है, तो रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर ये मज़ेदार चिकन टिक्का स्पैगेटी आसानी से आप घर में बना सकेंगे। और अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया ना, तो बस रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएँगे। अब स्पैगेटी को मैंने अच्छी तरह से चिकन और वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे, ताकि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अब 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से स्टर कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का स्पैगेटी रेडी हो गई है, और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। बिल्कुल भी ये आपस में चिपकी नहीं है, शाइनी इसकी लुक है और फ्लेवरफुल ये चिकन टिक्का स्पैगेटी बनकर रेडी हुई है। अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये स्पैगेटीज बनी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन टिक्का फ्लेवर वाली स्पैगेटी की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। खिली खिली बनेंगी, फ्लेवरफुल बनेंगी और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनकर ये रेडी होती हैं घर पर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन टिक्का स्पैगेटी की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।